तो स्टूडेंट्स, मैं एक से नहीं आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भौतिकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। और अब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं और आज का पहला टॉपिक लेते हैं हम कार्य ऊर्जा प्रमेय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम ऑफ दी वर्क एंड एनर्जी। और अब हम देखते हैं कि ये होती क्या है, इसको व्युत्पन्न करते हैं। तो हम जानते हैं या गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a/s। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2m से गुणा करने पर जो समीकरण ऊपर दिया हुआ है कि समीकरण को दोनों पक्षों में 1/2m से गुणा करने पर तो अब हम इसे गुणा करते हैं। तो अब हम इधर से भी गुणा करते हैं, 1/2m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 1/2m और इधर गया 2as। और अब हम इसे खोलते हैं तो 1/2m ऐसा का ऐसा और v स्क्वायर से गुणा करेंगे इसको तो m v स्क्वायर और ये माइनस का चिन्ह, और इसको u स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1/2m u स्क्वायर और बराबर, और इसको 2a से गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू m इंटू 2as, और ये टर्म ऐसे कैसे उतार लेंगे, एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, और इधर क्या है 1/2m इंटू 2as आपस में गुणा होके क्या हो जाएगा 2ms, 2 इंटू 2ms, और इसको हम काट देंगे। 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा,
और ऊपर नीचे 2 कट गया तो इधर 1 बच गया, तो ये 1 से गुणा होकर के क्या हो जाएगा, केवल एमएस। और ये ऐसा का ऐसा उतार लेंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। और ये एमएस जो दे रखा है, तो हम जानते हैं कि ये बल का सूत्र है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो यहाँ पर हम एम ए की जगह क्या रख देंगे, F, और एस ऐसा का ऐसा। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम जानते हैं कि और एफ एस क्या होता है, यहाँ पर एस विस्थापन है और एफ बल, तो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो डब्लू बराबर वर्क बराबर एफ एस, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर हम ये ऐसा का ऐसा उतार लेंगे, एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। और एफ एस की जगह हम रख देंगे डब्लू। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 1/2 एम वी स्क्वायर क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा, और माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और अंतिम गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, अंतिम यानी फाइनल, तो के एफ। और माइनस और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और प्रारंभिक को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल, तो के आई। और बराबर डब्लू, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हम घटाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रारंभिक गतिज, तो ये क्या होता है, कार्य, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऊर्जा परिवर्तन बराबर कार्य बराबर कार्य। तो हम इसको घटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले के आई का मान प्राप्त करेंगे। तो के आई क्या होता है, के आई का मान दे रखा है बराबर 1/2 एम यू स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, u की जगह 0 रख देंगे, u का मान। तो बराबर 1/2 इंटू एम इंटू, तो u की जगह 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। और ये पूरी टर्म 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू एम, 1/2 एम, और इसको 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 0। तो के आई बराबर आ गया 0। तो हम ये जो के आई का मान आया है, हम इस समीकरण में रख देंगे। तो के एफ ऐसा का ऐसा, और माइनस के आई का मान आया है 0, और बराबर डब्लू। और के एफ में से 0 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, के एफ, जैसे 3 में से 0 घटाते हैं तो 3 बच जाता है। के एफ बराबर डब्लू। और ये मान आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वस्तु पर किया गया कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में संचित होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दिखता हूँ आप लोगों के सामने कि धीरे धीरे चलती साइकिल के पीछे से धक्का मारने से धीरे धीरे
चलती साइकिल के पीछे से धक्का मारने से पीछे से धक्का मारने से उसका वेग बढ़कर ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। उसका वेग बढ़कर ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो ये उदाहरण आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम किसी धीरे धीरे चलती